जैसे आपने टर्फ स्टार्ट किया है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? हमारे पे ना तो प्रॉफिट है हाँ, ना लॉसेस पे। अगर आप टर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लें, बाहर अपना ट्रेन करके आते हैं। टर्फ से मुझे उतना खास बेनिफिट्स नहीं रहा। टर्फ बिजनेस लाना इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। टर्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली स्टार्ट तो हुआ था मेट्रो सिटीज़ के लिए, ताकि लोग मिनिमम स्पेसेस में भी ओपन स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकें। लेकिन अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रही है। हाय, माय नेम इज़ जलज एंड वेलकम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ऑल न्यू सीरीज गली गली व्यापार, जहां हम बात करते हैं उन ऑफलाइन बिजनेसेस की जो वैसे तो 90% मार्केट कवर करते हैं इंडिया का, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में उतने फेमस नहीं है। सो आज हमें UBCA स्पोर्ट्स लेक्सस इंद्रपुरम में, जहां हमारे साथ हैं मिस्टर चंद्रशेखर, जो यहाँ पर स्पोर्ट्स कोच भी हैं एंड साथ में इस टर्फ को मैनेज भी करते हैं। कैसे हैं सर आप? कैसे लग रहा है इस वीडियो में आके एंड ऑकवर्ड तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, अच्छा है। अच्छा लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई नई चीज़ है और एक्सप्लेन करना कि कैसे इस टर्फ को हम रन कर रहे हैं या कैसे हम आगे चला रहे हैं, आगे इसको कैसे मेंटेन करेंगे, आगे इसको लेते तो अच्छा लग रहा है वीडियोस में रहकर। अच्छा, पहले थोड़ा सा आप मेरे को बैकग्राउंड स्टोरी बताइए कि इस टर्फ की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे आइडिया आया, इसके पहले आप क्या करते थे एंड एवरीथिंग। वैसे हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कभी भी। तो हमारा स्टार्टिंग, हमारी एक UBCA क्रिकेट अकेडमी है जो हम पहले दिल्ली और फिर गाज़ियाबाद और डिफरेंट एरियाज़ में हम ये रन कर रहे थे पिछले 12-15 साल से। तो रिसेंटली हमने ये चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने बैंगलोर और बड़ी मेट्रो सिटीज़ में हमने ये सब चीज़ें देखा कि कितने छोटे से कॉन्सेप्ट एरिया में, और जो हमें एक बहुत लार्ज स्केल में ग्राउंड की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें छोटे से कॉन्सेप्ट में रह के पूरे दिन भर हम अपने प्लेयर्स को तैयार कर सकें। उस तरह से हमने सोच के इसको बनाया था और हमने इस पूरे टर्फ को इस तरह से बनाया है कि हम इसमें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो दिल्ली या स्टेट नेशनल्स और रणजी ट्रॉफीज़ वगैरह खेल रहे हैं, तो उन प्लेयरों के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। बाद में हमारा एक आइडिया रहा कि जो हमारा जो वीकेंड और अदर टाइम्स है, तो हम उसको इसे एज ए टर्फ की तरह भी यूज़ कर सके, जो कि एक अलग तरीके से भी लोगों को एक फ़न वे और कनेक्ट होने में हेल्प होगी हमारी। ओके, इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके रोलर्स हो गए, बॉल मशीन्स हो गई, एंड काफ़ी आपने हाईटेक इक्विपमेंट्स को भी यूज़ किया है ताकि ओवरऑल एक ट्रेनिंग मेथड और एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसको रूबरू कराया जा सके प्लेयर्स के साथ। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एक छोटे से प्लेयर को, मतलब एक बेसिक प्लेयर से एक प्रोफेशनल, एक बड़े प्लेयर बनने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों की हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टर्फ को रेगुलर मेंटेन करना, दिन में कई बार उसे मेंटेन करना, स्पीड के लिए हमें बॉलिंग मशीन्स और जो रोलर्स है वो पिच को अच्छे से रोल कर सके, जिससे कि प्लेयर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए, कि एक जगह मिले जो उन्हें पसंद आए और आगे चल के उन्हें आगे फ्यूचर में किसी तरह के मैचेस हैं या उनको इस तरह से एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो उस तरह से सोच के हमने बहुत सारी चीज़ों पे हमने रिसर्च करी, समझा है कि कैसे हमें इसको और अच्छे से करें, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम हमें इसे अकेडमीज़ को रन करते हो गया था। तो हमने सोचा है कि पूरे हम इसको क्यों ना 24 आवर्स किसी बच्चे को अगर प्रैक्टिस करनी है, हाँ। तो वो टाइम को लेके ना रहे कि वो 1 घंटा 2 घंटा जो हमें एक जगह पे एक लिमिटेड टाइम पे हम प्रैक्टिस करा रहे थे, तो अब हम यहाँ पे फुल टाइमली हम एक्सेस कर सकते हैं। वो बच्चा यहाँ पे 4 से 5 घंटे या सुबह जब उसका मन करे सुबह आ सकता है तो सुबह करे, उसका अगर मन करे रात को 2 बजे भी आके प्रैक्टिस करनी है तो वो 2 बजे भी आके रात को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस तरह से सोच के हमने इसको तैयार किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, बट हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे भी आती थी बचपन में कि इस टाइम पे जब सनलाइट है या जब प्रॉपर लाइटिंग है तभी हम खेल सकते हैं, और वैसे और टाइम्स में अगर किसी को एक्चुअली प्रोफेशनली ट्रेन होना है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। एंड आई थिंक टर्फ एक्चुअली एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे आपने टर्फ स्टार्ट किया है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? कुछ परमिशंस लगती हैं या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं भी देख रहा हूँ कि आपका नेट लगा हुआ है, मशीन्स लगी हुई हैं, बॉल थ्रोइंग मशीन है और ये सब चीज़ें हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और परमिशन के बारे में आप आइडिया दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पहले तो हमें यहाँ की अथॉरिटी से इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी, उसके लिए NOC लेना पड़ा। और उसके साथ साथ हमें जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, जैसे नेट्स हैं, हमारे रोलर्स हैं, प्रोफेशनल बॉलिंग मशीन्स हैं, स्टम्प्स हो गए, और जो इक्विपमेंट्स हमारे जो हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग पर्पस के लिए ज़रूरत होती हैं, वो सारी चीज़ें बाई करना, दूसरी सिटीज़ से लेके आना, मतलब बैंगलोर से, दूसरी जगह से, मेरठ से, जो मेन सिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स की, तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मंगाना, तो काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहा है इसमें हमें।
फिर भी कोई अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर आप थोड़ा सा आइडिया के लिए मैं अगर मान के चलूँ तो, क्योंकि खाली हमारा बॉक्स ही बॉक्स नहीं है, तो हमारा ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट भी है, तो हाँ जी। हमारी सारी चीज़ें जिम का सामान है जो, और इक्विपमेंट्स हैं, तो वो सब मिला के अगर मैं मान के चलूँ तो 35 से 36 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट में हमारा रहा है। मतलब ये देखने में जितना लगता है लोगों को कि सिर्फ नेट लगा दिया है और हाँ। टर्फ हो गया है, वैसे एक्चुअली इतना छोटी चीज नहीं है। नहीं है। जब हाँ स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है, 4 पोल डाले और नेट डाला, ये डाला, वो लाइटें लगानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट जब हम धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया, तो फिर हमने ऐड ऑन करते चले गए कि हमने कहा नहीं यार, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, थोड़ा जो पोल्स हैं थोड़े और अच्छी क्वालिटीज़ के लिए आते हैं, या लाइट्स हैं जो प्लेयरों को बॉल नाइट सेशन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉल अच्छे से नहीं दिखते हैं, तो अच्छी क्वालिटीज़ की और लाइटों को और ज़्यादा, या लाइट्स को जो हमने था कि हमारा लाइट्स उसमें पहले क्वांटिटी नंबर्स कम थे, तो हमने उसको इंक्रीज़ किए, और जो हमारे वर्ड्स थे उनको इंक्रीज़ किया, क्वालिटीज़ इंप्रूव करी, फिर इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हमने हाई ग्रेड किया। तो सब चीज़ें मिला के धीरे धीरे करते ये फिर हमारा इतना चला गया कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कितना खर्चा कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और परमिशन वाइज अगर थोड़ा सा आप आइडिया दे सकें। अथॉरिटीज़ वगैरह से एक बार इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती हैं कि हमें इस तरह से चीज़ चल रही है, तो हाँ। उनकी मदद से हम सारी चीज़, मतलब लोकल परमिशंस वगैरह लगी हाँ। होती हैं, ऐसे और ज़्यादा कुछ नहीं है इतना कि ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि हमें काफ़ी हेल्प मिली बाकी लोगों से। हाँ। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई इन्वेस्टमेंट वाइज कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं। अब बात करते हैं हम कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप जैसे देखते हैं कि ग्राउंड में खेलना तो एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, हम निकले और बच्चे ने खेल लिया, लेकिन टर्फ में आना, एक प्रॉपर बुकिंग करना, पैसे पेड बुकिंग करना स्पेशली, तो इस चीज़ को लेके आप कैसे लोग को अट्रैक्ट करते हैं? आपका मार्केटिंग कैसे रहता है? वर्ड ऑफ माउथ वगैरह भी है, या फिर आप सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, एड्स चलाते हैं, जो आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं और कितना आपके हिसाब से वो यूज़फुल हो रही है? मेरे हिसाब से इस तरह के कॉन्सेप्ट तभी रन हो पा रहे हैं क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे आसपास, मतलब आज से अगर 10-15 साल पहले अगर मैं चले जाऊँ, जब मेरा टाइम था, तो मैं अगर खेलने जाता था तो हाँ जी। मुझे बहुत फ्रीली ग्राउंड मिल जाते थे, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते थे। मतलब हम कॉलोनी के पॉकेट्स और सोसाइटीज़ के जो बच्चे आराम होते से थे जहाँ जगह मिलके, दिखी। जहाँ मिले वहाँ खेलना हाँ, स्टार्ट खेल कर देते थे। तो और पेरेंट्स का भी फ्रीडम था कि भैया बच्चा जा रहा है, सुबह जा रहा है, खेल रहा है, 3-4 घंटे में खेल हाँ। के वापस आ जाएगा। बट आजकल जो है कि पेरेंट्स इस तरह से फ्रीडम्स देते नहीं है, हाँ। सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से, कि बच्चा कहीं जा रहा है या किसी पार्क में जाके खेल रहा है, और लिमिटेड पार्क हो गए हैं। हाँ। जो भी पार्क है अब वो प्ले जोन नहीं रहा है, आप सिर्फ वहाँ पे ग्रीनरी को, हाँ, सिर्फ हाँ। वॉकिंग्स के लिए और सिर्फ उन चीज़ों के लिए रह गया। हाँ। खेलने के पर्पज से तो कोई भी ग्राउंड सब अवेलेबल गवर्नमेंट से, अगर मैं मान चलूँ तो खेलने के बहुत पर्पज से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह ही रह गए। हाँ। तो कॉम्प्लेक्सेस से डिज़ाइन ज़रूर हुए हैं, तो बट वो कुछ जगह पे एरियाज़ में काफ़ी दूर दूर हैं, और ये होने की वजह से जैसे सिटीज़ है, एक सोसाइटीज़ है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 2,500-3 हज़ार फैमिलीज़ वगैरह, रूम्स वगैरह हैं, और काफ़ी, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर में कम से काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उनके आसपास में खेलने के लिए बच्चों के लिए जगह है नहीं। और बिल्डिंग्स में, आप सोसाइटीज़ में उस तरह से डिज़ाइन हुआ भी नहीं है कि आप इस तरह से फ्रीली खेल सकें। तो उन्होंने कोशिश फिर इस तरह की चीज़ों में, लोग अभी इसलिए रहे हैं कि पे करके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें, एक एनवायरनमेंट एक छोटी सी जगह पे मिल रहा है, एक कॉन्सेप्ट एक बॉक्स में है कि अगर आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी थर्ड पार्टीज या थर्ड लोगों से आपको कोई वो इन्वॉल्वमेंट या इंट्रैक्शंस नहीं है, आपकी लड़ाई झगड़े वाली कंडीशंस नहीं बनने वाली है। आप कुछ फ्रेंड्स लेके आओगे, आप फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, तो आपस में एंजॉय चल रहा है, गेम्स का गेम हो रहा है, आप फन का फन कर रहे हैं, और फन के साथ काइंड ऑफ एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट। सेफ और तो आप इसको प्रमोट कैसे करते हैं? मतलब आप सिंस ऑलरेडी इस चीज में काफी टाइम से हैं, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी, आपका नाम है इंडस्ट्री में, किस टाइप से रहता है? हमारा एक्चुअली क्या है कि हम पिछले 14-15-16 साल से हैं, तो जो हमारे आसपास में एरिया है, तो हम काफ़ी नोन्स हमारे हैं। हाँ। तो जो हमारे बच्चे हैं, तो हमें यहाँ पे जो मूवमेंट्स यहाँ आसपास में दिखती है, बच्चे खेलते हुए जाते हुए दिखते हैं, आते जाते हुए किट बैग लाते ले जाते हुए दिखते हैं रास्ते में, तो लोग देखते हैं कि यार यहाँ क्या हो रहा है। तो उनको देखते देखते कि हाँ, जैसे बच्चा कहीं जा रहा है, अपनी सोसाइटी में जा रहा है, तो उससे पूछते हैं कि आप कहाँ करते हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा भी है कॉन्सेप्ट कि आप चाहें तो प्रोफेशनली क्रिकेट अकेडमीज़ को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अपना 1 घंटा 2 घंटा आप खेलने जाओ, फैमिलीज़ में जाओ, आप फैमिली भी आती है अपने यहाँ भी, 2 फैमिलीज़ आपस में गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ पे एक फन गेम खेलने आते हैं, तो वो भी चलता है यहाँ पे। तो यही सब चीज़ें हैं।
मतलब एक क्रॉस कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। हाँ, नॉट ओनली कि सिर्फ हाँ। कि बच्चे आ रहे हैं, तो पेरेंट्स भी हैं, कोई फैमिलीज हैं तो वो खुद अपनी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं, 2-3 फैमिलीज मिलके आपने वो आपस में गेट टुगेदर कर रहे हैं। बाकी बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट भी मिल गया, वो उनकी नज़रों के सामने खेल रहे हैं। और आजकल लोग चाहते भी यही हैं कि उनका बच्चा उनके आंखों के सामने ही खेलता रहे, उनके पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं पता चलता। इस वजह से मेरे ख्याल से अगर मैं टर्फ की मैं अपना व्यू बताता हूँ तो मुझे तो सामने टर्फ ऑलरेडी एक ऊंचा अच्छा खासा एक नेट बना एक स्ट्रक्चर दिखता है, तो सामने वाला आदमी खुद ही दिखता है कि ये क्या चीज़ है। अगर किसी को आइडिया भी नहीं होता है तो वो खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, ये बड़ी सी नेट क्यों लगी है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक काफ़ी प्रमोशन एक्टिविटी, एक हाईलाइट बन के आता है। अभी तक हमने कुछ आपके स्ट्रगल्स जान लिए, कुछ चैलेंजेस जो हैं, लेकिन ओवरऑल एक इस इंडस्ट्री को चलाते हुए आप सिंस 14-15 साल से आप वर्क कर रहे हैं, तो आप किस किस टाइप के स्ट्रगल्स डील करते हैं? अगर कोई सामने वाला कोई हमारा ऑडियंस है या कोई जो भी वीडियो को देख रहा है, अगर वो इसको खोलने की सोच रहा है या इसका एक पार्ट बनने की सोच रहा है, तो किस टाइप के स्ट्रगल्स आते हैं उसको थोड़ा सा आप एक ब्रीफ कर पाएंगे? इनिशियल डेज में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही एकेडमीज़ का था। हाँ। तो एकेडमीज़ टाइम तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट जैसे ही हमने इसको टर्फ में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो टर्फ से हमें उस तरह का बिजनेस की उम्मीद नहीं हो पा रही थी। अच्छा। और इनिशियली तो काफ़ी 2-3 महीने तक तो हमें इस तरह की इनवे आई भी नहीं। तो हमने काफ़ी ऐप्स वगैरह से भी ट्राई किया कि क्या ये हेल्प जो है टर्फ जो ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स हैं गूगल्स वगैरह में, तो उनसे कुछ आए कि उनकी मदद से और लोगों को कनेक्ट करें जो इस तरह के चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। बट वो भी उस तरह से हमें वो हेल्प नहीं कर पाए। वो इनिशियली 2-3 महीने में तो लोगों को समझने में ही लगा कि एक थोड़ा सा आउटर एरिया में भी आ गया कि कहाँ है क्या नहीं है। तो लोग आजकल गूगल्स करते हैं ज़्यादातर कि गूगल करके देखें कि कौन क्या है, तो उसके वजह से भी हमें अभी थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, तो आपका बाकी लोगों के हिसाब से भी होता है क्या कि कुछ आपके झगड़े वाले इश्यूज हो रहे हैं या उस टाइप का भी कोई प्रॉब्लम? हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप्स आते हैं जो कभी कभी फन करने एक्चुअली कि फन करने के लिए ही लोग आते हैं। तो कभी कभी वो बाहर अपना ड्रिंक करके आते हैं या कुछ ऐसा करके कि चलो एक 2 घंटे 3 घंटे वहाँ चलते हैं, फिर आपस में खेलते खेलते कुछ आपस में एक दूसरे से झगड़े वगड़े से होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा अब्यूज़ होता है, फिर हमें इग्नोर करना पड़ता है। बट हम समटाइम्स हमने उन लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि सोसाइटीज़ हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें देना है, तो आप थोड़ा सा वो, तो कई बार हो जाता है उनसे कि पेमेंट्स को लेके या आवाज़ ऊपर नीचे या गाली गलौज को लेके, तो और ड्रिंक्स और स्मोकिंग के लिए जैसे हम रिस्ट्रिक्टेड है रहता है एरिया, तो उसको लेके भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कभी कभी, बट ओवरऑल हमें अभी तक काफ़ी सारे अच्छे लोग मिले हैं। और मैं मानूँ तो 1-2 केस ही शायद ऐसा हमारे साथ हुआ है, बाकी तो हमारे साथ काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी अच्छी जगह लगी उनको। टर्फ के साथ साथ उन्होंने एकेडमीज़ में भी ज्वाइन करने की कोशिश करी, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिखा तो उन्होंने अपने बच्चों को भी एकेडमीज़ में इनरोल करवाया। तो हमें एक तरह से देखा जाए तो दोनों तरह से बेनिफिट हो रहा था। सही है। इनफैक्ट हमारी मार्केटिंग के टर्म में इसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं कि जिसमें आप टर्फ चला रहे हैं लेकिन साथ में आप एकेडमी की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक एक प्रमोशन और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है, बहुत अच्छा है आपका। जैसे अब हमने समझ लिए चैलेंजेस क्या हैं आपके, अब कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी होंगे कि आप नॉर्मली जब ग्राउंड में आप जब एकेडमी रन कर रहे थे तब आपकी ये चीज़ें नहीं थी जो आपको टर्फ खोलने के बाद बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे एक बेनिफिट तो मैंने नोटिस किया कि आपका क्रॉस सेलिंग हो गया, कि आप टर्फ के थ्रू आपको लीड्स मिल रही हैं, कस्टमर्स मिल रहे हैं एकेडमी में। तो उसके अलावा कोई बेनिफिट्स? टर्फ से मुझे उतना खास बेनिफिट्स नहीं रहा टू ऑनेस्टली, कि मुझे टर्फ से उतनी ज़्यादा नहीं है बेनिफिट्स, क्योंकि इसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत इजी नहीं है जितना इजी हमें लग रहा था। कि हमने कुछ वीडियोस और कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेंगलोर या दूसरी सिटीज़ में रह रहे थे और इस तरह की वहाँ पे चल रही थी चीज़ें, तो उनके आइडिया से तो हमने कोशिश की कि हम इस तरह से चीज़ों को चलाएं। बट हमने जब स्टार्ट किया तो हमने पेपर वर्क पे तो हमें सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव लग रही थी। जब हम ग्राउंड लेवल पे हमने इसको स्टार्ट किया तो फिर लोगों से कनेक्ट होना भी काफ़ी हुआ, फिर डिफ़िकल्ट रहा। फिर हमारी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी या जो आई हमारे पास, जो दूसरे महीने में आई, तो हमारे वो उस तरह से हमें पूरे वर्क को चलाने के लिए हमें उतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली एक लर्निंग भी है कि हम ऑनलाइन जो आजकल देखते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इतनी अर्निंग हो सकती है, इतनी भीड़ दिख रही है, तो एक्चुअली नहीं होता है। बैक एंड पे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। आप टर्फ की बात करें तो लैंड एक्सपेंस है जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस है आज के टाइम पे। इसके अलावा ओवरऑल मेंटेनेंस करना, प्रॉपर फील्ड बनाना, तो
किसी भी चीज़ को लेके जो आजकल इनफैक्ट मुझे भी कई बार होता है कि कहीं भीड़ दिख रही है तो अरे वाह बहुत अच्छी अर्निंग हाँ। है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो हर चीज़ के बैक एंड में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर हम ढंग से समझें तो लॉन्ग टर्म में एक सस्टेन करना बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, यही है कि अभी हमें साल भर हो गया इसको चलाते हुए, तो साल भर में तो हमें टर्फ से तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमें बस हम इतना है कि हम इसको सिर्फ स्मूथली सिर्फ इतना रन कर पा रहे हैं कि हम इसे हमारे पे ना तो प्रॉफिट है हाँ ना लॉसेस पे है, तो हम सिर्फ उतना ही रन कर पा रहे हैं जितने पे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा भी इसका नहीं है। हो सकता है कि हम लॉन्ग प्रोसेस पे जाके, क्योंकि 1 साल हमें लगा है, तो हो सकता है कि अब अच्छा टाइम आए, तो क्योंकि हम इसमें कुछ और नया चेंजेस लाने की कोशिश करें या इसमें डिफरेंसेस कुछ और ऐड करें, जैसे अट्रैक्शन का और पॉइंट बनाए कि हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस नहीं, एक्चुअली कई बार होता है कि आपका ऑन ग्राउंड जो होती है चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं में भी हम मार्केटिंग में लैग कर रहे होते हैं, लोगों तक पहुंचने में लैग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वो हमें 1 साल के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और या स्ट्रक्चर को लेते हुए भी, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लोग बताते हैं, फीडबैक्स देते हैं दूसरी जगह के कि वहाँ पे ऐसा है तो थोड़ा ऐसा है, आप ऐसा करा लो तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। पहले थोड़ा छोटा था तो हमने थोड़ा और एक्सेस किया, थोड़ा और बढ़ाया कि हमने कहा चलो आपको बाकियों से और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे। तो और चीज़ें हैं दूसरी बेनिफिट चीज़ें हैं जो कि आप आओ, फ्रीली आओ, और आपको कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब सामान यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, बैट बॉल सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से, सारा सामान हमारी तरफ से रहेगा। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ आना है, सिर्फ अपने आना आप है, को लेके लेट्स आना है। एंड कम एंड प्ले। आपको कुछ भी Nice. सामान आपको लाने की ज़रूरत ना नहीं कई बार होता है कि पहले बैट का अरेंजमेंट करो, फिर हाँ। बॉल का अरेंजमेंट करो, यहाँ ऐसा proper कुछ नहीं है कि wickets वगैरह हम नहीं है। वो अपनी तरफ से और सब कुछ आपकी तरफ से। Yeah. एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने स्ट्रगल जाने, बेनिफिट्स जाने, कोई जो भी लोग देख रहे हैं उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, या फिर ओवरऑल इस टर्फ के बारे में या नियर बाय एरियाज के लोगों को अगर आप कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे? अगर आप टर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लें। दूर से ही देखते हुए ना समझे कि दूर के ढोल सुहाने वाली बात लगती है। सही बात है। बट हाँ, अगर आप हैं और आपको अगर ऐसे खेलना पसंद है और आपको एंजॉय करना पसंद है, आप एक अपनी लाइफ का एक बिजी टाइम से आप अपना एक छोटा सा टाइम निकालना चाहते हैं और एक हैप्पी होना चाहते हैं, तो वेलकम, आप आ सकते हैं यूबीसी स्पोर्ट्स नेक्सस में, और हम आपका इस एनवायरनमेंट और आपके गुड हेल्थ और इसके लिए आपकी मदद करेंगे, आपका अच्छा एनवायरनमेंट के लिए, और आप इंजॉय कर सकें अपनी लाइफ में जो बिजी शेड्यूल्स हम लोगों ने अपने आप के लिए पास टाइम नहीं है। सुबह निकल गए, शाम निकल गए, हम पैसे की भाग दौड़ में भागे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ना फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना किसी को टाइम दे रहे हैं। तो आप आओ, टाइम निकालो अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए टाइम निकालो। एक अपने अंदर का जो बचपन है जो छुप गया कहीं ना कहीं, जो काम काज और फैमिली और इन सब चीज़ों में फंसा रह गया है, तो आओ और अपना अंदर का बचपन निकाल के लाओ और एंजॉय करो जैसे आप बचपन में करते थे। नहीं, बिल्कुल। मुझे खुद यहाँ इनफैक्ट मैं तो खेल भी नहीं रहा हूँ, तब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ हवा चल रही है, खेलने मिल रहा है, लोगों को खेलते देख रहा हूँ। तो आप एक बार एड्रेस वगैरह कुछ शेयर कर सकते हैं कैसे इजीली अगर कोई नियर बाय एरिया में लोग आना चाहते हैं? हमारी जो अकेडमी है, ये जो बॉक्स है हमारा, ये शक्तिखंड 4 इंदिरापुरम में है। आप इसमें आप वसुंधरा और वैशाली से कनेक्टिंग के लिए, आप ये नहर है इसका बाईपास, आप वहाँ से आ सकते हैं। हमारे अपोजिट साइड में वर्ल्ड रेजिडेंशियल टावर है, उसके अपोजिट में हमारा ये सेंटर है, आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत इजी कनेक्टिविटी है, आप ऑन रोड पे आपका है, आपको गाड़ी पार्क करें, फैसिलिटीज़ हैं। आप हमें साथ ही साथ हमें यूबीसी स्पोर्ट्स नेक्सस का हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है यूबीसी स्पोर्ट्स नेक्सस, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें कुछ क्लिप्स देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे फ़न करते हैं और यहाँ पे एकेडमीज़ किस तरह से रन होती है। हमारा एक और इंस्टाग्राम हैंडल है जो ऑफिशियल यूबीसी एकेडमी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। एक्चुअली यहाँ पर अरेंजमेंट और मेंटेनेंस जो कि मेनली स्पोर्ट्स के लिए होता है कि आपको एक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है और सिर्फ पैसे चार्ज हो रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ एक प्रॉपर मेंटेन्ड है। इनफैक्ट चंद्रशेखर जी खुद एक काफ़ी एक्सपीरियंस कोच हैं, तो अगर आप साथ में कुछ ट्रेनिंग काइंड ऑफ भी चाह रहे हैं ट्रायल के साथ, सो इट कैन बी रियली अ ग्रेट प्लेस टू लर्न एंड एन्जॉय। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इट वॉज ग्रेट स्पीकिंग विद मिस्टर चंद्रशेखर। इस टर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जानना, इस अकेडमी के बारे में जानना, और ये जानना कि हाँ, क्योंकि मैं भी बहुत पास में ही रहता हूँ, तो मेरे घर के पास में एक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो इट वॉज ग्रेट लिसनिंग टू दिस।
एंड हम फिर मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट सीरीज़ में गली गली व्यापार के, जिसमें हम अलग अलग लोगों को जानेंगे, ऑफलाइन बिजनेसेस जानेंगे, वो कैसे मार्केटिंग करते हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, हर चीज़ को जानेंगे. सो फॉर टुडे दिस इज़ द एंड. एंड डेफिनेटली अगर आप इंदिरापुरम गाजियाबाद के नियर बाय एरियाज़ में रहते हैं, यू शुड डेफिनेटली चेक दिस अकेडमी. And do like, share and follow the page for more such content. Thank you.